कुछ मत छोड़िए। छोटा बालक अगर ये सोचेगा कि जब मैं स्वच्छ हो जाऊंगा तब माँ की गोद में जाऊंगा, कभी नहीं जा सकता। बच्चा कितना भी मैला कुचला मल में सना हुआ है, जैसे ही पुकारता है माँ माँ दौड़ कर आती है, उठाती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े बदलती है, बाल काटती है, काला टीका लगाती है, जाओ खेलो। तो भगवान हमारे माता पिता, इस भय को निकाल दीजिए। भगवान को भूत नहीं दिखाई देता। तू पहले क्या करता रहा है, भगवान को बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तू इस समय कहाँ है? इस समय तो तू मेरे पास बैठा है, सब प्रकार से शुद्ध है, चिंता मत कर। पूरा राजभवन भर गया। आज घर घर के अंदर आनंद उत्सव की धूम मची है। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। वेद हुआ को पार न पावे। वेद हुआ को पार न पावे। अरे सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। राम जन्म सुन सब नर नारी। राम जन्म सुन सब नर नारी। हो लाला जन्म सुन सब नर नारी। लाला जन्म सुन सब क्या नर करें? नारी। नाचे गावे जय जय तारी। नाचे गावे बजाओ। जय तारी। हरि बोल। लाला जन्म सुन सब नर नारी। लाला जन्म सुन सब नर नारी। नाचे गावे जय जय तारी। नाचे गावे जय जय तारी। अरे घर घर बटत बधायो अयोध्या नगरी में। घर घर बटत बधायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। दशरथ सुवन कौशिलानंदन। दशरथ सुवन कौशिलानंदन। सब सुख करन सकल दुख भंजन। सब सुख करन सकल दुख भंजन। जी दोष्ट दलन हित आयो अयोध्या नगरी में। दोष्ट दलन हित आयो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो रूर की नगरी में। कौशल्या सुत जायो। पूरी अयोध्या में आनंद उत्सव। भगवान के सहस्र नाम है, उसके एक नाम उत्सव भी है।
नित्य उत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल है, ये भगवान के नाम हैं। पूरी दौड़ पड़ी, बधाइयां गाई जा रही है, माल लुटाया जा रहा है। और न्योछावर में क्या क्या लुटाया जा रहा है? बोले सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, जेहि पावा राखा नहीं तारू, जेहि पावा राखा नहीं तारू। जिसके पास जो था वही अर्पित कर दिया, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, फिर तो रुड़की के लोग बड़े मालामाल हो गए होंगे जब जन्म में इतनी बधाइयाँ लुटाई गई, इतना माल लुटाया गया, तो रुड़की के नागरिक तो गठरी बांध बांध कर ले गए होंगे। अरे बोले यही तो आश्चर्य हो रहा था, वहाँ माल लुटाने वाले तो दिखाई दे रहे थे, उठाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था, कोई लेने को तैयार है। जय पावा राखा नहीं था, वो दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, नहीं नहीं नहीं, माया का विक्षेप मत करो, मायापति का दर्शन करने दो, माया किसी और को दे दो। और जब भगवान का सानिध्य मिलता है जीव को, तो माया से मुक्त हो जाया करता है। बहुत आनंद। और ये महोत्सव कितने दिन चलता रहा? मास दिवस कर दिवस भा, और मर मन जानहि को, रथ समेत रवि था केऊ, तो निशा कवन विधि हो। एक मास का एक दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस भा। कई लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है नहीं, ऐसा हुआ है। देखिए एक सिद्धांत है, दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है। रात्रि में 9 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा नहीं है, तो सवेरे दिन पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बार बार घड़ी देखते हैं कि अभी दिन नहीं निकल रहा, अभी दिन नहीं निकल रहा, अभी दिन नहीं निकल रहा। और सुख का समय जल्दी से पूरा हो जाता है। घर में आनंद है, चैन है, कढ़ैया खटक रही है, ईजा पीजा भेजा बनाए जा रहे हैं, लोग आनंद में डूबे हुए हैं, तो दिन और रात का पता नहीं लगता है। यहाँ तो परमानंद है, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहुबा। दोपहर 12 बजे का समय था, सूर्य नारायण ठीक अयोध्या के सिर पर थे, ऊपर थे। तो जैसे ही भगवान के प्राकट्य का समय हो, ठीक 12 बजे की सुई आई घड़ी पर, तो अचानक मंगल वाद्य बजने लगे। तो सूर्य नारायण ने पूछा, देवता गर्भ स्तुति करने लगे। तो देवताओं से पूछा, गर्भ स्तुति क्यों कर रहे हो? और बोले आपको मालूम नहीं, आपके ही वंश में इसी समय भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, इसी समय, और आप ही के सूर्य वंश में सूर्य का रथ कभी रुकता नहीं है, एक क्षण भी कभी सूर्य का रथ रुकता नहीं है। लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा में एक क्षण के लिए रोका रथ। और जब भगवान प्रकट हुए और अयोध्या के नागरिकों ने धूम मचाई, नाचने की, गाने की, उत्सव मनाया, तो सूर्य नारायण इस महोत्सव के आनंद में इतने डूब गए कि रथ भी आगे हाँक कर ले जाना है, होश ही नहीं रहा। और कब तक खड़े रहे? 1 मास तक। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने को, रात हो ही नहीं रही। बहुत आनंद। हमने सुना है संतों के मुख से कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था भगवान के प्राकट्य में, वो था चंद्रमा। चंद्रमा ने जोर जोर से रोना शुरू किया। तो भगवान ने गूढ़ भाषा में पूछा, भगवान तो माँ की गोद में छोटे बच्चे के रूप में थे, तो भगवान ने गूढ़ भाषा में पूछा, क्यों भाई चंद्रमा, मेरे आने पर सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बूढ़े बूढ़े भी नाच रहे हैं,
और तू भले आदमी रो रहा है, तुझे क्या परेशानी? चंद्रमा ने कहा महाराज न रोऊं तो और क्या करूं? बोले क्यों? बोले दुनिया तो आपका दर्शन कर रही है और मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं रहा है, तो रोऊं नहीं तो और क्या करूं? भगवान का तू भी दर्शन कर ले, आज तो फाटक खुले हुए, आज तो रोक टोक है ही नहीं। बोले मैं कैसे आ सकता हूं? बोले कारण? बोले सूर्य नारायण तो टले, जब तक सूर्य अपना रथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक रात नहीं होगी, तब तक मैं कैसे आऊंगा? आप सूर्य नारायण को कहिए कि वो रथ लेकर उन्होंने दर्शन कर आगे बढ़े। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? भगवान ने कहा कि एक तो मैं इस समय बालक हूं, माँ की गोद में बालक रूप में, अगर मैं बोलूंगा तो मैया फेंक देगी बालक है कि भूत है। बालक कोई बोलता है क्या? और दूसरे सूर्य नारायण का अधिकार बनता है दर्शन करने का, चूंकि मैं इन्हीं के वंश में आया हूं और दिन के 12 बजे आया हूं, इसलिए इनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है, फिर हम समुद्र में डूबते हैं, प्राण छोड़ देते। भगवान ने कहा मरने की धमकी मत दे। तो बोले दर्शन कराइए। भगवान ने कहा चंद्रमा इस बार तो तुझे संतोष करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, लेकिन तू कुछ दिन की प्रतीक्षा कर सकता है क्या? बोले कब तक की? बोले द्वापर तक की। इस बार त्रेता में आया हूं तो दिन के 12 बजे आया हूं और सूर्यवंश में आया हूं, इससे सूर्य नारायण का नैतिक अधिकार है कि वो दर्शन करें। मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जब द्वापर युग में आऊंगा, तेरे चंद्रवंश में आऊंगा और रात्रि के 12 बजे आऊंगा, तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन कर लेना, जितना चाहे उतना दर्शन कर ले। तो चंद्रमा ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक तो त्रेता चलेगा, कब द्वापर आएगा, प्रभु कब में आपका प्राकट्य होगा, मैं तो प्रतीक्षा करते करते कैसे जीवित रह पाऊंगा इतना लंबा समय। भगवान ने कहा अगर जीवित रहने का तुझे सहारा चाहिए तो मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए दे रहा हूं। चंद्रमा ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहते? भगवान ने कहा कि चंद्रमा मैंने भले ही सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे राम सिंह करके नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया रामचंद्र करके पुकारेगी, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। और कलयुग में तो भगवान के नाम का ही सहारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। हाँ जी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। हाजी सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। ऐसी भगवान की बाल लीला पूरी अयोध्या में आनंद, चारों भाइयों का नामकरण हुआ है, धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे हैं, बाकी सारे जो भी नेक चार होते हैं जन्म के बाद के नामकरण आदि सब कुछ हुआ है। ठुमुक ठुमुक अब चलने लगे हैं चारों भाई, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। देखिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों की लीलाओं में स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। अयोध्या में जब सड़कों पर निकलकर चारों बच्चे जाते हैं तो अपने अपने घरों से निकलकर माता आते, राघव हमारे आंगन में आओ, राघव हमारे घर आओ, राघव आपको माखन मिश्री खिलाएंगे, राघव आपको पसीना आ रहा है, ठंडी ठंडी पंखे से हवा करेंगे, मलाई वाला दूध पिलाएंगे। भगवान कहते नहीं, मुझे बुलाना है तो मेरी माँ से आज्ञा लेकर आई, मैं बिना माँ की आज्ञा के किसी के घर नहीं आ सकता। भगवान श्री राम बचपन से ही मर्यादा का पालन करते, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और भगवान श्री कृष्ण इतना जाते हैं गोपियों के घरों में कि ब्रजवासियों की नाक में दम कर दिया है। सवेरे से ही ब्रज की गोपियां नंद रानी के द्वार पर आकर चिल्लाने लगते, ओ नंद रानी, ओ ब्रज रानी, ओ यशोदा मैया, अरे अपने लाला समझा ले रही, यानी नाक में दम कर दिया। कोई कहे मेरी मटकी फोड़े आयो, कोई कहे मेरा बालक सोरवा को जोर से नौचे आयो, कोई कहे मेरे चूल्हे में पानी भरे आयो, कोई कहे गाय को बछड़ा खोले आयो, सारा दूध पी गए।
यशोदा तो कहती है कि बहनाओ तुम 10-10 12 बालक कैसे पाल रही हो, यह अकेले भिजवारे ने मेरी नाक में दम कर दियो है। अब मैं कहाँ तक याकू पीटूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तुम माखन ने छुपाई के रख दियो करो, जाएगो मिलेगो ना लौट आएगो। यशोदा कहती है कि सारी बुद्धि तुझे ही, गोपी कहती है यशोदा मैया विधाता ने सारी बुद्धि तुझे ही दे दी है क्या, तू क्या समझती है अंधेरे में हमने छुपाया नहीं होगा क्या। बोले फिर इसको मिलके ढूंढ कैसे लेता है। बोले पता नहीं तेरे लाला में क्या करामात है, हम कितने ही अंधेरे कमरे में छुपा के रखे, जैसे ही तेरा लाला प्रवेश करता अंधेरा रहता ही नहीं है, वह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। निशा कवन विधि हो। ब्रज की गोपियों ने एक बार सलाह की, बोले ये ऐसे तो हाथ आवेगो ना, जो गोपियों के लड़के ही साथ दे रहे थे, अब बच्चे ही घर में चोरी कराएंगे तो रखवाली कौन करेगा। तो एक बूढ़ी गोपी ने कहा कि ऐसा करो, खेत क्यार को तो जाना ही पड़ेगा, बाहर तो घर से काम के लिए जाना ही पड़ेगा, घर में कब तक बैठे रहेंगे, और ये हाथ आता नहीं है। तो ऐसा करो छीका ऊंचा कर दो, छीके पे मटकी लटकाओ, इसका हाथ पहुंचेगा नहीं, माखन बच जाएगा। ये हो गया। एक गोपी अपनी गाय को जल पिलाने के लिए गई, तो इसका जो देवर था उससे कहा कि लाला जी ये रखना ना घर में, को तबिल्ली ना जा, दूध दही न बिगाड़ जा। ये गोपी तो गई घेर में, और ये बालक जो है ग्वाला, ये कन्हैया कन्हैया भैया भाभी आप वक्त घर में ना, जल्दी चल। और पूजी फौर फर्राट लेकर वो आ गए। भगवान ने देखा कि घंटी बजी है, लटकी है, चूंकि सबने अपनी अपनी मटकियों पर घंटी लटका दी थी कि घंटी उतारेगा तो वो मटकी उतारेगा तो घंटी बजेगी। तो भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे घंटी रानी, हमारी तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत। घंटी ने कहा, महाराज जो चाहो सो करो, आप मालिक हो। एक ग्वाले की पीठ पर चढ़ गए और भगवान मक्खन निकाल निकाल कर खिलाने लगे। जब सबका पेट भर गया तो सबने कहा, कन्हैया भैया अब तू खा। और जैसे ही कन्हैया ने मटकी में से माखन निकाला और होठ को स्पर्श किया कि टन 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 घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी, गाय का रस्सा छोड़कर गोपी भागी, बोले बिजमारो मेरे घर में आ गए। और आते ही रगे हाथ पकड़ लिया, कान पकड़ लिए, बोले आज ना जाने दूंगी। रगे हाथ पकड़ा है, रोज रोज झूठ बना के भाग जाता था। बोले मुझे कहा मालूमी जी तेरो घर है, मैंने तो अपनी चाची को समझो। बोले बातें मत कर। क्या करेगी? बोले तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। अच्छा फिर? बोले पिटवाएगी? बोले हाँ। तो को बच्चा रो तो भयो पिट तो वो अच्छा लगे। बोले तू बालक ना है, तू दादन को दादा है, तेने नाक में दम कर दियो। अच्छा तो ऐसा कर, 1 मिनट छोड़ दे। क्या करेगा? बोले घंटी से 2 बात कर रही है। बोले कर। छोड़ दिया। भगवान घंटी के पास आए और घंटी को डांट कर कहा, ए घंटी, जब मैंने कह दिया था कि जब तक हम माखन न खा लें तब तक तू बजना मत, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा, महाराज आप सर्व समर्थ हो, मालिक हो, जो चाहो सो दंड दो, लेकिन बजना तो मेरी मजबूरी था। तेरी क्या मजबूरी थी? बोले अगर मैं नहीं बजती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती। भगवान ने कहा, शास्त्र को बीच में क्यों लाती है? शास्त्र की क्या मर्यादा टूट जाती? घंटी ने कहा, महाराज मैंने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। जब आपने भोग लगाया तो बजना मेरी मजबूरी हो। अब जब शास्त्र बीच में आ गया तो भगवान क्या बोलते, वो तो शास्त्र की रक्षा के लिए जन्म लेकर आए। बोले चल कोई बात नहीं, पिटवा ले आज। ये पकड़े घसीटे ले जा रहे थे। पीछे मोहल्ले के बच्चे, इसका देवर भतीजा, सब। सामने से बूढ़े सज्जन खांसते हुए आ रहे थे। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत है, तो जैसे ही बूढ़े सज्जन को आते देखा तो गोपी ने हाथ छोड़ा अपने देवर का, और जैसे ही घूंघट काटने के लिए हाथ छोड़ के ऐसे खींचा, कन्हैया को मौका मिल गया और कन्हैया ने इसके देवर का ही हाथ पकड़ा दिया, हाथ में हाथ। अभी तक कन्हैया का हाथ पकड़े ले जा रहे थे, और कन्हैया दूसरी गली से मैया की गोद में जाकर बैठ गए। ये चिल्लाते, ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, देख तेरो लाला आज रगे हाथ पकड़ गए।
मैया कहती रही कौन को लाला, कैसो लाला, कहाँ को लाला? बोले देखते रहो लाल, देखे तो अपनो देवर ही हाथ में लगा। ऐसी रसीली ब्रज की लीलाएं कभी श्रीमद् भागवत कथा होती हो, आचार्य जी को कहिए कि ब्रज की रसीली लीलाएं सुनाइए। बहुत रस भरा ब्रज है, बहुत आनंद किया है। भगवान श्री राम तो बहुत ही धीर गंभीर हैं, हंसते भी नहीं हैं। भगवान श्री राम कभी खुलकर हंसे नहीं, केवल एक बार जीवन में हंसे हैं। केवट के सामने सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा खुलकर एक बार हंसे। बाकी तो मन मुस्काए राम सिर नाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, भृगुपति बकहि कुठार मन मुस्काहि राम सिर नाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। भगवान श्री राम केवल मुस्कराते, स्माइल देते हैं और भगवान श्री कृष्ण के ठहाके निकलते। मैया ने कहा कि भैया हमें गांव में रहने देगो कि ना रहने देगो, सारे गांव में बदनामी है रही है। शादी वाले आते हैं, सुन के लौट जाते हैं कि लड़का चोर है, चोरी करता है, शैतानी करता है, महिलाओं को छेड़ता है, गोपियों को छेड़ता है। अब ये सब बंद कर दे। मैया प्रार्थना करती है हाथ जोड़कर, कन्हैया तेरे हाथ जोड़ूं। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे 9 लख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन होई, हाँ 9 लख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। अरे बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो, हाँ बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे बरसाने तेरी भैर सगाई, नित नई चर्चा हो, हाँ सारे बरसाने के लोग कहते छोरा चोर है, नित नई चर्चा हो। अरे बड़े धरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो, हाँ बड़े धरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो, अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन भगवान ने मना कर दिया, सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे या चोरी लाई छोड़ूरी मैया, औनी होई सो होई, हाँ या चोरी लाई छोड़ूरी मैया,
यशोदा के आगे दियो सांवरो रोई। हाँ सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रोई। अरे माखन की चोरी जो सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी जो सांवरे मैं समझाऊं तो। कन्हैया मैं समझाऊं तो। लोभ दे दिया, शादी नहीं होगी बेटा। चोर लड़का को कौन अपनी बेटी देगा? बोले मैया चिंता मत करे, बड़ो घर बनवाए ले। कितनी बैठी है? 16,108 बैठी है। सबको अलग अलग फ्लैट चाहिए, बनवाए मकान। कृष्ण तो कृष्ण है, बहुत रसीले, लेकिन भगवान ओहो, मर्यादा का दर्शन करना है तो भगवान श्री राम का दर्शन करो। क्या करते हैं प्रभु? प्रातः काले उठी के रघुनाथा, प्रातः काले उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु ना वही माता। मातु पिता गुरु ना वही माता। आयसो मांगी करही पुर काजा। आयसो मांगी करही पुर काजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा। प्रातः काल उठी के आइए मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र में प्रवेश करिए। प्रातःकाल प्रभु जागते हैं, उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं। सबसे पहले माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण वंदन करते हैं और पिताजी के साथ रथ में बैठकर गुरुदेव के आश्रम में जाकर गुरुदेव के श्री चरणों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। पूरी आचार संहिता का प्रभु पालन करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और शास्त्र की बंधु और बहनों ये घोषणा है, जिस पुत्र ने अपनी सेवा से, अपने सौम्य व्यवहार से, अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर हाव भाव और स्वभाव से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, ऐसे बेटे को किसी तीर्थ में भी जाने की आवश्यकता नहीं। सारी दुनिया के तीर्थ माता पिता के चरणों में निवास कर, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, कहीं जाने की जरूरत। हम दो दो कौड़ी के लोगों के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद बटोरे जाते। आशीर्वाद की गंगा और यमुना तो माँ के और पिता के चरणों से प्रवाहित होती है, कहीं से। और भिखारी को कभी कुछ नहीं मिलता, भिखारी को फटकार मिलती है या उपेक्षा मिलती है। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और कोई पैसे मांगने वाला भिखारी आता, आप देखते, आप जूते के फीता खोलकर दोबारा से कसने लग जाते ताकि इसको देखना न पड़े, इससे निगाह न मिले, नहीं तो मांगना शुरू कर देगा। जो भिखारी होते हैं उनकी उपेक्षा होती है। भगवान बहुत मर्यादा है, बहुत मर्यादा। और आशीर्वाद केवल दो ही जगह, तीन ही जगह, माँ के चरणों में, पिता के चरणों में और गुरु के चरणों में। और अगर मैं ये निर्णय दूं कि तीनों में से किसी एक को बताइए तो फिर कहीं मत जाइए, माँ के चरणों में जाकर बैठ जाइए, माँ के चरणों में जाकर बैठ जाइए। एक संत ने हमसे प्रश्न किया कि माँ और बाप में क्या अंतर है। हमने कहा हमने तो कभी ये सोचा नहीं क्या अंतर है।
बोले मैं बताता हूँ। बताइए। बोले माँ कहने से मुंह खुल जाता है और बाप कहने से मुंह बंद हो जाता है। जिसके सामने मुंह खुल जाए, सब प्रकार की बातें करने की इच्छा हो जाए, वो माँ है। और जिसको देखते ही बोलती बंद हो जाए, वही तो बाप। भगवान ने कहा है कहीं मत, किसी तीर्थ में भी जाने की आवश्यकता। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन फिर गाइए। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना नहान करे, कोई गंगा यमुना लेकिन नहान करे, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीरथ धाम कियो न कियो, तिन तीरथ धाम